गोलियों से भूंज दिया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे किसी लीडर ने शासन प्रशासन पर हाथ उठाया होगा। नरेश मीणा या जो सामने प्रशासन का जो भाई है उसकी होगी। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन इससे बड़ा काम जो प्रशासन ने किया, रात के अंधेरे में भोले भाले लोगों को, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए ऐसे सरकार में बैठे हुए उन शासकों को, कि प्रशासन ने जो ये घटना करी इस थप्पड़ कांड के बाद। भाई वो आदमी जाकर के धरना ही तो दे रहा था, आप तसल्ली कर लेते। कलेक्टर जी वहाँ पहुँच जाते, प्रशासन को बुला रहे वो चले जाते। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह जी और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी ले दे करके कोई घटना होती है। राजस्थान में गुर्जर समाज के उभरते हुए नेता जो गुर्जर समाज के हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ते दिखाई दे रहे हैं, प्रहलाद जी खटाना आज हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं। वैसे तो आज करौली से चलकर विराटनगर विधानसभा में एक मामला था, उसको संज्ञान में लेकर विराटनगर जाके आए हैं और बात नरेश मीणा के ऊपर भी खुल के करते हैं कि एसडीएम को थप्पड़ दे गिरी। बातचीत करते हैं। प्रहलाद जी, पहले तो जयपुर ग्रामीण में आप पधारे, तेज मीडिया ग्रुप की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी ग्रुप को और आपको, आप तेज मीडिया बहुत अच्छे से चला रहे हो और लोगों की आवाज़ उठा रहे हो, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। प्रहलाद जी, नरेश मीणा की बात करते हैं। नरेश मीणा बेचारा बन गया थप्पड़ देने के बाद। जिस तरीके से प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, 14-15 दिन की उनको जेल में रिहाई दी गई है, क्या लगता है ये कांड कैसे हुआ? वास्तविक तो आप भी नज़र है क्योंकि सोशल मीडिया आप भी चलाते हैं, किस तरीके से मानते हैं इस घटना को लेकर? देखो, नरेश भाई बहुत मेहनती है। पिछले उपचुनाव जब उन्होंने लड़ा मैनवाड़ा, तो मैं छबड़ा छिपा बड़ौद उनके चुनाव में गया, प्रचार किया, मुझे बुलाया गया था। अब की बार मुझे नहीं बताया और मुझसे कहा नहीं भाई आप चुनाव प्रचार करने आए, तो मैं चुनाव प्रचार करने भी नहीं गया। मेरे अच्छे भाई हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं। लेकिन हर आदमी की कार्यशैली अलग है। पता नहीं उनके दिल में क्या पीड़ा होगी, क्या बात होगी, ये तो खैर खुद ही बता सकते हैं। लेकिन जिस तरीके का वातावरण बना उस घटना के बाद, इस बात पर मैं एक बात कहूँगा, लोकतंत्र में मैं ऐसा मानता हूँ कि गुर्जर आरक्षण आंदोलन इतना बड़ा हुआ, हमारे लोगों को भाजपा सरकार ने गोलियों से भूंज दिया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे किसी लीडर ने शासन प्रशासन पर हाथ उठाया होगा। हाथ नहीं उठाना चाहिए। क्यों उठाया, इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, ये लड़ाई भाई नरेश मीणा या जो सामने प्रशासन का जो भाई है उसकी होगी। क्योंकि दोनों का ये बयान है कि भाई एक दूसरे को जानते नहीं हैं। नरेश मीणा जी ये भी कह चुके हैं भाई किसी भी समाज का क्यों नहीं होता तो भी मैं इस घटना को अंजाम देता। ये दुर्भाग्य कि वो व्यक्ति वहाँ था और उसके साथ में ऐसी घटना हुई। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन इससे बड़ा काम जो प्रशासन ने किया, रात के अंधेरे में भोले भाले लोगों को आंसू गैस के गोलों के साथ लठ मार करके, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए ऐसे सरकार में बैठे हुए उन शासकों को। लेकिन प्रशासन कार्रवाई क्यों कर दिया है ऐसी? आप करेंगे सरकार भी चुल्लू भर के मर जाना चाहिए, लेकिन उन लोगों की जब तड़पती हुई पीड़ाएं जब देखे तो बड़ा दुख होता है। यानी छोटे छोटे 1-1 साल के बच्चे के ऊपर वो जो गैस के गोले फेंके गए वो पीड़ित है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि प्रशासन ने जो ये घटना करी इस थप्पड़ कांड के बाद, भाई वो आदमी जाकर के धरना ही तो दे रहा था, आप तसल्ली कर लेते। कलेक्टर जी वहाँ पहुँच जाते, प्रशासन को बुला रहे वो चले जाते, क्या दिक्कत आ रही थी? चलो रात को ही, ऐसा क्या कोई बहुत बड़ा आतंकवादी तो था नहीं, कोई बहुत बड़ा कुछ ऐसा था नहीं, रात को मच जाते प्रशासन के लोग। ये प्रशासन का फेलियर रहा। आराम से उनको धरना देने देते, उनको खाना खाने देते, सुबह चले जाते, तुम्हारी जितनी फौज ताकत थी उसको लगा करके अरेस्ट कर लाते। किसने मना किया था? लेकिन रात में ऐसी घटना की, 1 साल के बच्चे, दूध पीते बच्चे, बूढ़े बेचारे गांव के लोग, सब लोगों को, और किस तरीके से गांवों की मोटरसाइकिलें जलाई गई, ये गलत है। ये किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी समाज के साथ, किसी भी गांव के साथ प्रशासन ऐसा नहीं करे। क्योंकि मैं आज भी तो, मैं अब जब आपके बीच में आया हूँ, विराटनगर गया था, क्यों गया? एक व्यक्ति जिसका झगड़ा किसी लाइनमैन से था, लाइनमैन इतना पावरफुल व्यक्ति जो प्रशासन को बोलता है, प्रशासन
उस लुभावना गांव में पहुंचता है और पहुंच करके सोते हुए व्यक्ति को घर से खींच के गाड़ी में डाल के थाने ले जाते हैं। थाने में ले जा करके उसको इतना मारा जाए कि उसकी आंख फोड़ दे। यही तो गलत है ना प्रशासन का, क्योंकि प्रशासन मनमर्जी कर रहा है। मुख्यमंत्री जी पता नहीं कहाँ सो रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। ले दे करके दो व्यक्ति दिखते हैं, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह जी और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी। ले दे करके कोई घटना होती है, ये समाज के भी बीच में जाते हैं। पता ही नहीं चल रहा है ये सरकार के मंत्री हैं, समाज के पक्ष विपक्ष दोनों काम कर रहे हैं आराम से, कोई सुन ही नहीं रहा है। प्रहलाद भाई, जब कोई मामला आता है तो माहौल क्रिएट करने नेता पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ कांग्रेस नहीं पहुंच पा रही। जिस तरीके से कांग्रेस वहाँ बैकफुट पे है, नेता सचिन पायलट या अशोक गहलोत, टीकाराम जूली बस बयानबाजी कर रहे हैं। क्या कारण है वहाँ? सरकार, आप करें कि सरकार फेलियर है, सरकार को डूब के मर जाना चाहिए, तो सरकार को गिराने के लिए मुद्दा है एक बड़ा, क्यों नहीं जा पा रहे कांग्रेस के नेता? देखो, मैं कांग्रेस के नेताओं पर इतना ही कहूँगा, गांवों में जिस तरीके से चर्चा चल रही है और कांग्रेस के जो लोग हैं, कार्यकर्ता या कांग्रेस को जो पसंद करते हैं, वो लोग एक ही बात कह रहे हैं, कांग्रेस का संगठन कमज़ोर है राजस्थान में इस टाइम। संगठन सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, संगठन सही तरीके से लोगों को सप्लायर नहीं कर पा रहा है, ये कमजोरी है। ये प्रहलाद जी खटाना है जो गुर्जर समाज के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं शुरू में भी कह रहा था कि उबर यानी तमाम अपडंडे अपनाकर गुर्जर समाज को एक अच्छी दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।